नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैंने इनको भी दिखाई है स्क्रीन पे साथ साथ। इधर से आपको बाजार की तेजी के संकेत मिले, इधर से मंगलवार का फील आएगा। इसे कहते हैं जुगलबंदी। यस, है ना। मंगलवार वाली कलर की टाई है, इधर एकदम हरियाली बाजार। बारिश का ऑरेंज कलर का वो भी क्या है? हाँ, ऑरेंज अलर्ट भी है मुंबई में, तो हमने वो वार्निंग के लिए भी आपके लिए रखा है। पूरे टाइम ध्यान रखना है आज बारिश में आपको। अच्छा, 2 दिन से मामला अटक रहा है। फ्राइडे को तो पेन था क्योंकि किसी आईटीसी एचयूएल के नंबर्स थे। कल इंडिविजुअल स्टॉक्स वैसे रिएक्शन शार्प है, रिजल्ट्स पे रिएक्शन शार्प है। अब हो सकता है रिजल्ट्स बुरे ना हो, प्री पोजिशनिंग ऐसी हो कि मामला गड़बड़ा गया हो। कुछ आईटीसी वगैरह ने वैसे ही मूड बिगाड़ दिया था कल। हैवी वेट, अरे इतना बड़ा हैवी वेट 3-4% करेक्ट हो जाए तो वैसे ही मूड बिगड़ जाता है। तो कुछ शार्प रिएक्शंस इंडिविजुअल स्टॉक्स के, जिसका खामियाजा भारतीय बाजार भुगतते हुए। लेकिन जो भी हो, डेज लो से बंद हुआ। डेज लो पे आईटीसी भी बंद हुआ था, डेज लो पे निफ्टी भी बंद हुआ। तो पेन 2 दिन से कंटिन्यू लिंगर ऑन कर रहा है। ऐसे में आज गांधीनगर से संकेत है वो क्विकली स्क्रीन पे दिखा देता हूं। भाई संकेत भी ऐसी पस्त हैं, 20-30 पॉइंट ऊपर सुबह से इंडिकेशन आ रहे हैं गांधीनगर से कि हम मजबूत, इतनी हल्की मजबूती के साथ, हल्के हरे निशान के, मजबूती वर्ड गलत है, हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। तो पॉजिटिव बायसनेस के साथ शुरू होंगे। देखते हैं दिन कैसा पैन आउट होता है, डिपेंडेंट रहेगा दरअसल क्यूज कैसे हैं। एशिया दिखा दीजिएगा क्विकली स्क्रीन पे। यूएस में भी मिला जुला कामकाज है। यूएस में कल तो फिर भी ठीक सेशन था, आज सुबह फ्यूचर्स पस्त पड़े हुए दिखाई नहीं। डायरेक्टर छोड़ दीजिए, ग्राउंड दिखाइए, पिच दिखाइए और खचाखच भरा हुआ स्टेडियम दिखाइए। सुना है इस बार टिकट कलेक्शन में हमने जितनी कैपेसिटी से ज्यादा टिकट बेचे। हाँ भैया, इसको आपको पता है कि बीच में सीढ़ियां जो थी उसमें भी हमने कारपेट बिछा दी, उसमें बैठा देते हैं। ये इसमें तो कोई शक नहीं। कल मैं एक डेटा पढ़ा था, मार्केट में कितना ज़्यादा लोग आ गए मैच देखने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। जरा क्लोज लेके आना, वो लाल शर्ट वाला भी बैठा हुआ है। नहीं, गए नहीं घर, वो लग रहा है। नहीं, वो गया। ये आप दिखाओ, लाल वाला कोई नहीं है। 2-4 लाल दिख रहे हैं आपको। दूसरा है यार वो। ये मैच ही नहीं खत्म हो रहा है। वो कल लेडी थी, आज जेंट्स है। हाँ, ये बात सही है। नहीं, पहले उसने इंडिया में मैच खेला, फिर यूएस में खेला, फिर इंडिया में खेलेगा। जा ही नहीं रहा घर, इतना जबरदस्त ग्रिपिंग मैच चल रहा है कि वो घर ही नहीं आ। वो इस मजे को छोड़ना नहीं चाहता, सबको देना चाहता है भैया। ये सख्त वाला मामला क्या है? पिच तो सख्त दिख रही है। अब यूएस में तेजी है, पिच में सख्ती है। एनालिसिस 11 दिन से डाउ भाग रहा है, बाय द वे भागे जा रहा है भाई। अब तो लोग ये भी एनालिसिस कर रहे हैं कि हो सकता है फिर टाल दे इस बार। ये सब थ्योरीज चल रही वहाँ पे। लाइकलीहुड लेकिन ज्यादा किसका है? 25 का। एक बढ़ाएंगे, देखो 25 बेसिस पॉइंट का बढ़ेगा इतना। फेड जो है ना वो, या कोई भी सेंट्रल बैंक हम लोगों की तरह नहीं सोचता, ट्रेडर्स की तरह थोड़ी सोचता है कि चलो एक बार टाल देते हैं, देखते। उनको तो उनको जवाब देना पड़ता है। वो उनकी पेशी हो जाएगी अभी वो कांग्रेस के सामने, क्या जवाब देंगे तुमने क्यों नहीं बढ़ाया? तो वो डेटा देख के बढ़ाएंगे और ये मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है। लेकिन मार्केट में तेज़ी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनती जा रही है। आज शाम को आप देखिएगा फ्यूचर्स में तेज़ी रहे, क्योंकि आज जिन 3 कंपनियों के रिजल्ट आने ना, अल्फ़ाबेट के और माइक्रोसॉफ्ट के और जी के भी हैं। लुई विटॉन सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट लुई विटॉन का है। लुई विटॉन के कपड़े लगता है लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी। मैंने सुना 30-40 लाख का हैंड बैग आता है उनका यार। ऐसा सुना है मैंने। पर्स में कुछ हो ना हो, पर्स लेके भाग जाओ। अपन के खाली पर्स से ही काम हो जाएगा आपका। तो उसके रिजल्ट से ही पता लगेगा। एनीवे, खैर रिजल्ट की वजह से तेज़ी रहेगी, आज भी रहेगी मुझे लगता है। अब फेड की पॉलिसी में देखते हो क्या कमेंट्री देते हैं, किस तरह व्यू रखते हैं, उसी पता होगा। लेकिन जब तक तेज़ी बनी है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। हाँ, बता आपको इसलिए देता हूँ कि बाद में ये मत कहना कि इनमें से आवाज़ आ रहा है, बताया नहीं था। इसलिए मैं आपको एकदम बता रहा हूँ कि सॉफ्ट कमोडिटी की भयंकर महंगाई दुनिया में आ चुकी है। आएगी नहीं, आ चुकी है। अब वो कब इम्पैक्ट करेगी पता नहीं मुझे, लेकिन फिलहाल तेजी का माहौल है, इसलिए हमने सख्त पिच रखी है। और लोग देखो क्या टूट के आ रहे हैं। आईटीसी ने भले ही खेल बिगाड़ दिया हो। हाँ, पर ठीक है, आईटीसी के इस स्टेप को ऐसे अभी कल बनता है। सब बोल रहे थे डीमर्जर आना है, पूरा गांव चर्चा कर रहा था। हाँ, आ गया तो यार जिन्होंने स्मार्टली जो ट्रेड करने बैठा था उनको तो यहाँ से निकले, दूसरी जगह पैसा चैनलाइज करो, समय आ गया, निकल अब जब चलेगा। लेकिन आईटीसी से ये जरूर हो गया। अच्छा, ये जो बिजनेस अलग हो रहा है होटल का, ध्यान रखिए कैश गजलर था, मतलब केपेक्स बहुत तगड़ा होता है और कंट्रीब्यूशन बॉटम लाइन पे बड़ा मिनिस्क्यूल सा। तो धंधा तो सही अलग कर रहे हैं और सही समय पे कर रहे हैं जब होटल्स छाए हुए हैं, खूब वैल्यूएशन मिल रहा है किसी इंडियन होटल्स, इनके पीयर को, EIH और इंडियन होटल्स को। पर एक बात ध्यान रखिए, दरअसल इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि इट सेट्स द बॉल रोलिंग। हाँ,
है ना, हम जो डीमर्जर की बात कर रहे थे, फाइनली पहला डीमर्जर आ रहा है। हालांकि वो स्ट्रक्चर दिक्कत वाला है मेरे लिए, एक टू एक पूरा डीमर्ज करते बढ़िया सा, एक शेयर पे एक देते, क्लीन रखते एकदम, क्या है होल्डिंग कंपनी बना दी 40% रख के, लफड़े वाली काम कर दी। हाँ थोड़ा सा लफड़ा रखा हुआ है। हालांकि मैनेजमेंट आपको समझा, याद होगा एक आईटीसी होटल्स करके थी पहले लिस्टेड कंपनी, हाँ फिर इन्होंने खाली थी, बाद में डिलिस्ट हो गई थी, उसी को फिर से रिवाइव कर दिया इन्होंने। आप जाके उसमें देखोगे लॉग में तो आपको आईटीसी होटल्स करके कंपनी मिलती थी पहले, काफी पहले, मतलब 10 साल पहले, तो उसी रिवाइव कर दिया। आईटी बिजनेस अपना करे ना, जो इस समय फ्लुएंसी में है एकदम। मेरे ख्याल से नहीं, कैश गजलर है यार ये, तो इसे निकालना अच्छा था और ये समय सही था। ये इस तरह के वैल्यूएशन होटल कमांड कर रहे हैं और गजब छाए हुए होटल, तो ये सही समय है, सही समय में निकाला। अगले 2-3 साल हाँ। आईटी होटल कंपनी के लिए बहुत शानदार है। मुझे तो इस रात की सुबह नहीं वाला मामला दिख रहा है इस बार। अरे वीकेंड पे, अच्छा पुणे जैसा बाजार ये सब क्या था, ये वीकेंड पे बहुत सस्ता हो जाता था होटल, क्योंकि पुणे इंडस्ट्रियल सिटी, तो वीक डेज में बहुत महंगा होटल, तो बॉम्बे वाले का सस्ते में 5 सितारा एंजॉय करके आ जाएगा। अभी रेट ही नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, हर जगह रेट फाड़ के, कहीं नहीं गिर रहा है। बिल्कुल आप मुश्किल हो गया। बंगलुरु में देखिए, जो कई लोगों से बात कर रहे हैं हम लोग ना केवाईसी में, बिजनेस ट्रेवल इतना बढ़ गया। आपको मैं ऐसे एग्जांपल बताता हूँ कि एक कंपनी है, मान लीजिए वो अपने सारे डीलरों को घुमाने ले जा रहे हैं, होटल में ले जाएगी, 30, 40, 50 लोग एक साथ ले जा रहे, पूरा होटल उसने बुक कर लिया। सब ले जाते हैं यार। मैं पता है वीकेंड में नासिक में था, ये हो रहा है। एल्केम लैब्स का वहाँ पे हाँ। वो कुछ चल रहा था इवेंट, सबको लेके आए थे मुंबई इधर से, अपने वाले कब लेके आएंगे, मैं कह रहा हूँ टीम दिखाने का समय हो गया है। टीम अपनी बात आती नहीं है, सब फैल जाते हैं। एस्ट्राजेनेका फार्मा पहला स्टॉक, अच्छा ये कहाँ है, छोड़ो, ये सिर्फ बिजनेस ट्रैवल पिकअप कर रहा है तो अच्छी बात है। ये एट लेजर ट्रैवल भी है ना, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल रोक नहीं रहा, बहुत ज्यादा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, होटल देखो ना, 18,000, नहीं, 20,000, उसमें भी अभी वो भी लगेगा सर्विस टैक्स, पहले रुकते जीएसटी। थे, उससे तो अपने बजट अपना उतना ही है, तो आपने होटल को स्टेप डाउन करते करते पता नहीं कहाँ लाना पड़ा, इकोनॉमी रेंज में आ गए पहाड़गंज वाले होटल में तो। अब लेकिन नहीं हो गया, घर वाले कहते अब नहीं जाना है, अब जाने नहीं जाना। अब बच गए। अच्छा ठीक है, एस्ट्राजेनेका फार्मा पहला स्टॉक, इस ग्रीन रख रहा हूं इसको दरअसल एक मंजूरी मिली है नई ड्रग की सेल्स को लेकर। ये अपना फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जो है इंपोर्ट कर सकता है और यहां पे बेच सकता है। ये परमिशन डीसीजीआई क्या हुआ, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से आता हुआ दपाग्लिफ्लोजिन टैबलेट्स के लिए, जो कि दरअसल हार्ट फेलियर के लिए यूज करी जाती है, प्रिवेंटिव के लिए। तो इस परमिशन से भारतीय बाजार के लिए लॉन्चेस खुलते हुए नजर आ रहे हैं। एस्ट्राजेनेका को ऐसे देखिए, तो इसको मैं ग्रीन रखता हूं, खबर अच्छी है। अब फार्मा की एक बात हुई थी, तो एक केमिकल और फार्मा का तड़का आरती सर्फेक्टेंट स्क्रीन पर आएगा, नतीजे अच्छे से इसीलिए। अब मेरे लिए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आय का मोमेंटम तो फिजल आउट हुआ है थोड़ा सा, 5-6% के आसपास, पर उसके सामने 27-28% इबीटा में जंप। मेरे ख्याल से मार्जिन जो हैं 260 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है वो आपकी स्क्रीन पर, और मुनाफा भी इंप्रूव होता हुआ। नंबर्स ऑपरेशनली अच्छे, पर पता नहीं, हो सकता है बाजार की तवज्जो रेवेन्यू मोमेंटम लूज आउट होने को दे स्पेसिफिकली, जिसके सेगमेंटल मिक्स मैंने देखा नहीं है। इसको ग्रीन रखते हैं, वॉच आउट करेंगे, लेकिन शुरुआती ट्रेड बाजार किस चीज को ज्यादा एक्नॉलेज कर रहा है। क्या कल कोई ऐसी वो ली थी फार्मा कंपनी, मेरे ख्याल से इसी की आरती ड्रग्स थी या कोई सी, उसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बाजार ने बहुत बड़ा थम्स अप दिया था। तो देखते हैं आज ये बिहेवियर क्या रहता है स्टॉक का। डीसीएम श्रीराम नाम की कंपनी के नंबर्स आए, पर इसको मैं रेड रख रहा हूं। अरे ये थोड़ा सा मामला टॉप डाउन वीकनेस का है। आय 1.25% घटी, ठीक है, 1.25% आय फ्लैट कह लेता हूं, पर आय में मोमेंटम लूज आउट हुआ, प्लस जैसे वो आरती सर्फेक्टेंट ने सारा भरपाई कर दी ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग डिलीवर करके, इनकी आय 1% गिरी, इबीटा 62% का डिक्लाइन, मार्जिन्स कोलैप्स हो गए लिटरली 16.7%, मतलब 17.5% वाले 6.5% पे 5.7% मार्जिन आ गए, इस तरह से कोलैप्स हुए, और इसीलिए मुनाफा 77-78% गिर गया है इसका। बट ऑब्वियसली नंबर्स को देख के लगा लाल रखना चाहिए आज की ट्रेडिंग सेशन। अब प्री पोजिशनिंग ये वो मुझे नहीं पता, नंबर्स खराब हैं, कमजोर शायद हो गए स्टॉक, हो गए 3, 2 हरे 1 लाल।
दो हरे एक लाल, मेरे भी ऐसे ही है, दो लाल एक हरा है। शॉपर स्टॉप, इनका जो प्रॉफिट है करीब 36% गिरा है, 14 करोड़ के आसपास आया, लेकिन रेवेन्यू 4-5% बढ़ा है, एबिटा में ग्रोथ हुई है, मार्जिन 5% बढ़ा है। और घाटा क्यों आया, उसमें कुछ डिप्रिसिएशन वगैरह का इशू था। तो मुझे नंबर इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है, फेस्टिवल सीजन वगैरह आ रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखिए। और स्टॉक में कोई खास मोमेंटम था नहीं। चेन्नई पेट्रोलियम, प्रॉफिट इनका देखिए, पिछली बार आपको याद होगा 2300 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया था, धुआंधार आया था, लो बेस प्लस जो उन्होंने बहुत रिफाइनिंग की थी। अब वो 76% गिर के 500 करोड़ हो जाए, 550 करोड़। बट चिंता की बात यह है कि मार्जिन बुरी तरीके से गिरे हैं। कितना गिर गया मार्जिन, 14.7 से घट के 6.4 आ गया। मैं चेन्नई पेट्रोलियम की बात कर रहा हूँ दोस्त, शॉपर स्टॉप क्यों दिखा रहा है। तो चेन्नई पेट्रोलियम में इतनी बुरी तरीके से गिरावट का एक बड़ा कारण ये था कि जो पिछली बार जब हाई क्रूड प्राइसेस पे ये क्रूड प्रोसेस कर करके आईओसी को दे रहे थे, आईओसी महंगे बेच रहा था, नुकसान उठा रहा था वो, लेकिन चेन्नई पेट्रोलियम पैसा बनाया था। अब वो फैंसी ख़त्म, क्रूड आ गया नीचे। तो जैसे ही क्रूड नीचे आता है तो आपके क्रैक्स चले जाते हैं। अभी देखना रिलायंस में कैसे रिफाइनर्स को लगा, वैसे ही चेन्नई पेट्रोलियम को, तो रिजल्ट इसीलिए काफ़ी नीचे आ गए हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ये एडजस्टमेंट होगा। ये 80-90 रुपये का स्टॉक 450 हो गया था, तो यहाँ पे गिरावट आनी चाहिए। आईएफएल सिक्योरिटीज़ को रेट में रख रहा हूँ, हालांकि इनका जो मुनाफा 71% बढ़ा है, रेवेन्यू 40% बढ़ा है, लेकिन एसआईपी ट्रांजेक्शन कांस्टेंट और कस्टमर एक्विजिशन भी 12% नीचे पे है। जो ट्रेडर है ना, उनके वॉल्यूम तो बढ़े हुए एग्जिस्टिंग पे, लेकिन जो अब नए वाले क्लाइंट आ रहे हैं ना इक्विटीज़ में, वो थोड़े कम हो रहे हैं, इसलिए इसको मैंने रेट में रखा है। अच्छा चलिए, अगले में एक तो जेके पेपर को ले तो मैं ग्रीन जा रहा हूं, क्योंकि पहले तो स्टॉक दिखाइएगा साल भर का या 3 महीने 6 महीने जैसा ठीक लगे। नंबर्स ठीक हैं, डिसेंट है, स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है तो हरा है। स्टॉक का चाल दिखाइएगा प्लीज। आय में 11% का जंप है, मार्जिन्स ये देखिए, आपकी स्टॉक वीकनेस कितनी है। तो मुझे लग रहा है नंबर्स में उस तरह का डिसअपॉइंटमेंट नहीं जैसा स्टॉक की चाल में डिसअपॉइंटमेंट है। आय 11% बढ़ती है, मार्जिन्स 30% पे कंपनी डिफेंड करती है। मुनाफा आपको साल दर साल थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा, पर वो लार्जली ऑपरेशनल इशू नहीं, वो फाइनेंस कॉस्ट जो है शायद वो बढ़ी हुई थी, इसीलिए वो मुनाफा गिरा है। अब मैंने मिक्स इसलिए कहा है कि क्यू ऑन, वैसे पेपर कंपनी को साल दर साल ही देखा जाता है, लेकिन फिर भी क्यू ऑन क्यू आप देखने की कोशिश करते हो, अगर मोमेंटम अच्छा है तो आपको उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सीक्वेंशियली थोड़ा सा मोमेंटम लूज आउट हुआ है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा मिले जुले नंबर्स, लेकिन पिटा हुआ स्टॉक है, साल दर साल देखूं तो कोई दिक्कत नजर नहीं आती, जिस वजह से स्टॉक में वीकनेस थी। सिर्फ इसीलिए ग्रीन लेके जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा वॉच आउट करिएगा। क्यू ऑन क्यू हालांकि नंबर्स, रेवेन्यू मोमेंटम लूज हुआ, पर क्यू ऑन क्यू मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए, तो मेरे ट्रेसेस ऑफ मिले जुले नंबर्स हैं, इसीलिए मैंने कहा फिर भी ग्रीन। स्पंदना स्फूर्ति, ये जैसे आप जे के पेपर के लिए कह रहा था ना, साल दर साल और क्यू ऑन क्यू देखते हैं, थोड़ा सा कन्विक्शन आता है। इसमें वो साल दर साल तो ठीक चल रहा था। कई आंकड़े हेडलाइन नंबर्स में आमतौर पे नया मुनाफा साल दर साल ही देखता हूं, क्योंकि कायदे से वो साल दर साल देखना चाहिए। इंटरनल्स आप क्यू ऑन क्यू देखते हो, तो एनपीएज हुए, एनआईएम्स हुए, वो क्यू ऑन क्यू गॉज करते हो कैसा है। पर इसमें मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेके इसको मैं जो हेडलाइन नंबर्स उनको भी क्यू ऑन क्यू देख रहा हूं, क्योंकि वो स्टीम लूज आउट हो रही है, और कल नंबर से पहले टक गया था स्टॉक, 10% फटा हुआ था। तो फिर इसका मतलब बाजार बहुत ऑप्टिमिज्म के साथ उतरा था, तो फिर मैंने टटोला, तो डिसबर्समेंट्स क्यू ऑन क्यू 45% गिरे हुए, 45। एनआईआई 11% क्यू ऑन क्यू गिरा हुआ है, कारोबारी मुनाफा क्यू ऑन क्यू 30% गिरा हुआ है, तो थोड़ा सा मामला अटका है। क्यू ऑन सीक्वेंशली तो पेन ज्यादा है और बहुत तेजी है। अब बहुत तेजी का रीजन शायद रिजल्ट से पहले का था, कुछ और होगा तो मुझे नहीं पता। लॉजिकली ये कहता है कल की तेजी अगर रिजल्ट पे एक बेट थी तो रिजल्ट ने डिसअपॉइंट किया, इसीलिए लाल ले लिया है इसको। और तीसरा इस कड़ी में स्टॉक है आरएचआई मैग्नेसिटा, मैग्नेसिटा ही बोलेंगे, मैग्नेसिटा। इसने जो बचा हुआ आरएचआईएम 7 में 49% स्टेक था, वो एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है। अब होली ओन सब्सिडरी हो चुकी है, इसकी दालमिया ओसीएल की है। अच्छा, आरएचआई मैग्नेसिटा के लिए 7 रिफैक्ट्रीज जो है ना, इसके ग्लोबल फुटप्रिंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसको इसने एक्विजिशन कंप्लीट करा है। 7 रिफैक्ट्रीज जो है, ये स्पेशलिस्ट है एल्यूमिनिया बेस्ड रिफ्रैक्टरी कंपाउंड्स का, सप्लायर है बड़ा,
और आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, नॉन फेरस मेटल्स, इन सबको सप्लाई करने का काम है और इन एरियाज में अच्छी ग्रोथ। तो आरएचआई मैग्नेस्टिया दरअसल इस 7 रिफैक्ट्रीज के एक्विजिशन के थ्रू अपने ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। खबर अच्छी है, देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव करेगा। पर ये एक्विजिशन पहले से पता था, वो कंप्लीशन हो रहा है। कंप्लीशन ये वैसे हो गया, हम L1 बने एक ऑर्डर के लिए, स्टॉक में तेजी आई, ऑर्डर मिल गया हाथ में, फिर तेजी आई। वो ऑर्डर पे हम रिएक्ट कर चुके हैं, तो इस खबर पे हम रिएक्ट कर चुके हैं, पर खबर है पॉजिटिव इवेंचुअली, इसलिए ग्रीन रखा है। चलिए निपटा दिए। ओके, मेरे अगले 3 स्टॉक्स में चौथा है मारुति, और इन्होंने कल एक खबर दी कि ये इनकी एक एस्प्रेसो नाम की गाड़ी आती है और एक इको, उसकी 87,506 गाड़ी रिकॉल कर रहे हैं। कुछ स्टीयरिंग व्हील में दिक्कत आ गई है, स्टीयरिंग रॉड में दिक्कत आ गई है। तो अलग ही एस्प्रेसो, पता नहीं, बहुत छोटी सी गाड़ी है। हाँ, छोटी वाली। हाँ एकदम, मतलब आजकल वो टैक्सी वैक्सी चलने लगी, तो ये सेंटिमेंटल नेगेटिव है तो इसलिए मैंने इसको रेड में रखा है। स्टॉक में से भी ओवर प्राइस्ड है बहुत ज़्यादा। ग्रीन प्लाई और अपोलो पाइप्स, 2 कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं। देखिए, ग्रीन प्लाई इसलिए रखा है क्योंकि होम इम्प्रूवमेंट की जितनी भी कंपनियां हैं सबके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं पिछले क्वार्टर से ही, तो इसलिए उसको रखा है। अपोलो पाइप्स प्लास्टिक पाइप बनाती है और जो सारे इश्यूज थे इस सेगमेंट खत्म हो गया। आपने लास्ट क्वार्टर में एस्ट्रल के रिजल्ट्स देखे थे, अभी आपने थोड़ी दिन पहले जो उसके फिनोलेक्स के आए हैं तमाम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अपोलो पाइप्स के रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। प्लास्टिक के पाइप बनाती है कंपनी, तो ये दोनों रिजल्ट के आधार पर ग्रीन रख सकते हैं आप। बट हाँ, स्क्रीन लगा के रखिए, कुछ भी हो सकता है। छोटा सा ब्रेक, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। चलिए भाई, अगले 4 स्टॉक्स में एक स्टॉक आज बहुत दिन बाद रडार पे दिखा, रिलैक्सो, चप्पल वाला। बहुत पिटा बेचारा, बहुत पिटा है। तो मैंने इसको लिया गया, इसका रिजल्ट आए थे, तो रिजल्ट में एक चीज़ खाली ठीक लगी मेरे को, मार्जिन थोड़ी सी इंप्रूव किया 1-1.5%। हालांकि ऑपरेटिंग नंबर बहुत बढ़िया, 24% की ग्रोथ दिखा, 107 करोड़ का रेवेन्यू 11% बढ़ा है, प्रॉफिट 54% बढ़ा है। हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट अब शुरू हुआ हो, क्योंकि रूरल ग्रोथ बहुत पिटी हुई थी, इसलिए स्टॉक पिटा, बहुत बुरी तरह पिटा। 1500-1700 वाला स्टॉक 950 पे आ गया। तो अगर ये रिजल्ट वाकई एक ट्रेंडिंग है और इनको ग्रोथ दिख रही है, रूरल इलाकों में सुधार हो रहा है, माल बिक रहा है, तो स्टॉक को रिएक्ट करना चाहिए। और नंबर्स बता रहे हैं कि हाँ भाई हो सकता है स्टॉक रिएक्ट करे, तो ग्रीन में रख सकते हैं इसको। डीएलएफ को ग्रीन में रखा है सिर्फ इस बात पे कि जेफरीज ने एक रिपोर्ट दी और 570 का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि मार्केट इनके लिए अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है, नेट डेट फ्री है कंपनी, मुंबई में एंट्री कर रहे हैं। ये एक बहुत दिलचस्प बात है, मुझे पता नहीं कहाँ है इनका, मुंबई में गोरेगांव में एसआरए, नहीं सॉरी, अंधेरी एसआरए, अंधेरी एसआरए में जेबी है। मैं अपनी कॉल बदल लूंगा। पहले इनके घर के बगल में आए थे कई साल पहले, हाँ, बेच बात चले गए, नहीं काम को गड्ढे खुदता रहा। वैसे वहाँ लोढ़ा ने क्या बनाया है? रियल एस्टेट प्लेयर्स के लिए दूसरे मार्केट में जाके, प्रोमिनेंट मार्केट में जाके घुस के पैंट जमाना मुश्किल। अभी मैं ऑनर बता नहीं सकता आपको, मैं ब्रेक में हाँ, बताऊंगा। लेकिन फिलहाल चलिए डीएलएफ में जेफरीज बुलिश है। अभी बहुत देर तक ब्रेक नहीं है, कैसे बात होगी? नहीं आएगी अभी, एक छोटी सी ब्रेक, एक छोटा ब्रेक आएगा। तो डीएलएफ मैंने सिर्फ जेफरीज पे बिलीव करके मैंने इसको ग्रीन पे रख दिया है। और अगला 9th स्टॉक है एसआरएफ। इनको मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पर इन्होंने 2968 का टारगेट दिया है। दिखाइए एसआरएफ, देखिए क्या भाव चल रहा है आजकल। और ये पता नहीं क्या कोर पैट मिस है, लेकिन एस्टिमेट अनुमान से खराब था, लेकिन अब यहाँ से ग्रोथ दिख रही। 2100 के सामने 2968 का टारगेट काफ़ी बड़ा है, तो इसको रखा है। और 10वां स्टॉक है ब्रिटानिया इसलिए कि देखो दोस्तों, सॉफ्ट कमोडिटी यानी गेहूँ महंगा हो रहा है दुनिया भर में, तो बिस्किट पे असर पड़ेगा, इसलिए ब्रिटानिया रेड में। अच्छा, क्विकली, लक्ष्मी ऑर्गेनिक कमिश्निंग का अपडेट आया है। येलोस्टोन फाइन केमिकल्स, इसके आम ने फर्स्ट फेज अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का रत्नागिरी महाराष्ट्र में शुरू कर दिया, ग्रीन कर दिया इसको। टोरेंट पावर ने कहा है कि भाई वो पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस के स्पेस में उतर रहा है, लॉन्च कर, ग्रीन करा। विप्रो ने एक इंटरेस्टिंग, विप्रो ऐसे ही मूव्स अच्छे दिखा रहा था, इसने प्योर स्टोरेज के साथ करार करा है, डेटा स्टोरेज और डेटा सेंटर्स के स्पेस में उतरा होगा, आई एम श्योर, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे। टाटा स्टील ग्रीन लेके जा रहा हूं, हालांकि नंबर्स मिले जुले हैं। हमें पता था यूरोप पेनफुल रहेगा, यूरोप में पेन है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज्यादा पेन है, पर इंडिया बिजनेस इस बार पिछले कई क्वार्टर्स जैसे फाइनेंशियल्स को ड्राइव करेगा, ड्राइव किया और कुछ हद तक एक्सपेक्टेशन से बेहतर ड्राइव कर दिया। इंडिया का एबिटा पर टन 16,000 के आसपास आया है, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन सब
14,000 की। तो शेड्स ऑफ ग्रीन, हालांकि डेट वेट थोड़ा पाइल अप हो गया केपेक्स के चलते, वो सब कंसर्न अपनी जगह, पर चाइना को लेकर स्टिमुलस होप लगता है शायद हरे में रख देते हैं आज के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे। एस्ट्राजेनेका ड्रग कंट्रोलर से एक दवा की मंजूरी। आरती सर्फेक्टेंट्स रिजल्ट्स में मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन, हालांकि टॉप लाइन पस्त है भाई साहब। डीसीएम श्रीराम की कोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वीक है, काफी वीक है। जेके पेपर डिसेंट तिमाही इसलिए हरा कर रहा। स्पंदना स्फूर्ति ये रेड है मेरे ख्याल से, इसको ग्रीन क्यों कर दिया? मैंने समझाया था क्यू ऑन क्यू किस तरह से मोमेंटम ठंडा पड़ रहा है, स्पंदना को रेड करिए। आरएचआई मैग्नेसीता एक्विजिशन का अपडेट तो ग्रीन। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की कमिश्निंग का अपडेट आम का, इसीलिए ग्रीन। टोरेंट पावर पब्लिक ईवी चार्जिंग स्पेस पे उतर रहा है। विप्रो एक टाई अप कर रहा है, इसीलिए ग्रीन। और टाटा स्टील हालांकि मिला जुला परफॉर्मेंस, लेकिन इंडिया एबिटा एक्सपेक्टेशन से बेहतर और चाइना रिलेटेड न्यूज पेक्स के बीच में हरा कर दिया। चलिए नतीजों पे ज़्यादातर हमने भी फोकस किया है। शॉपर स्टॉप के नतीजे कंपैरेटिवली ठीक है, यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं तो इसलिए इसको रखा है। लेकिन चेन्नई पेट्रो, आईएफएल सिक्योरिटीज़ के नतीजे वीक है, इसलिए इसको रेड में रखा है। और मारुति ने अपनी बहुत सारी गाड़ियाँ रिकॉल की हैं क्योंकि सेंटिमेंट के तौर पे अच्छा नहीं होता ये तो इसलिए रेड में। ग्रीन प्लाई और अपोलो पाइप्स के आज रिजल्ट्स आने, दोनों के रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है क्योंकि दोनों की जो इनपुट कॉस्ट है ना वो नीचे गिरी है, उसका फ़ायदा इनको मिलेगा। रिलैक्सो ने बहुत क्वार्टर बाद एक थोड़े से ठीक नंबर दिए हैं, देखते हैं क्या बाजार इसको पसंद करता है कि नहीं। डीएलएफ जेफरीज की रिपोर्ट है 570 का टारगेट। एसआरएफ में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है 2968 का टारगेट। और ब्रिटानिया में मैंने रेड इसलिए रखा है क्योंकि वीट प्राइसेस इंटरनेशनली जो है 17-18% ऊपर चले गए हैं, जो कि किसी भी बिस्किट या ब्रेड में डील करने वाली कंपनी के लिए चिंता की बात हो सकती है, इसलिए इसको रेड में रखा है। चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन आज होगा क्योंकि यूएस के बहुत ही शानदार क्यूज देखने को मिले। और कल हमारा बाजार सेकेंड हाफ में थोड़ा सा निराश कर रहा था, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या कुछ खास था नहीं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे रिएक्शन आने हैं आज। तो अच्छा, यूएस में आज 3 बड़ी आईटी कंपनीज के रिजल्ट है, तो दिन 2 बजे के बाद डाउ फ्यूचर्स और ये सब देखने लगेंगे हम लोग। तो इंटरेस्टिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। अनुज